नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क और मैं आपके साथ रेनू चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं जैतपुर पाटूर के खड्डा कॉलोनी वार्ड नंबर 98S में और हमारे साथ मौजूद हैं जनता के बीच में हमेशा खड़े रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष श्रीचंद बोहरा जी, जो आम आदमी पार्टी से कार्यरत हैं और हमेशा जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। सर, आपका स्वागत है। रेनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा गया आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र की समस्या जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, ये तो प्रतिनिधि का काम है, जो क्षेत्र में जनता उनको जो चुन के भेजती है कि वो किस प्रकार काम करे। क्षेत्र की जनता का समाधान हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधि का जो है नियत होनी चाहिए काम करने की। और जिस हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि आज लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं आम आदमी पार्टी से। आज उनके छोटे छोटे काम जो हैं आराम से हो रहे हैं। तो अब देखते हैं जनता आगे कितना स्वीकार करती है, कितना हमसे भरोसा करती है। सर, देखा गया है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, चाहे यहाँ के निगम पार्षदों की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, कोई त्यौहार हो या अदर्स डेज को देख के संडे के दिन ऑफिस में ज़्यादा टाइम बंद रहते हैं, लेकिन आपका ऑफिस हमेशा खुला रहता है। चाहे कि कोई त्यौहार हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, कोई भी, हमेशा जनता के बीच में। तो कभी आपने नहीं सोचा कि आज मेरा ऑफिस बंद होना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमें समाज सेवा करनी है तो हम तो ये चाहते हैं कि हम 24 घंटे में से कम 12 घंटा जनता के बीच में रहें, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहें। क्योंकि जनता को बहुत उम्मीद होती है, एक ऐसे नेता की उम्मीद होती है कि वो उनके बीच में रहे और उनकी समस्या का समाधान करे। आज तक जितने भी नेता बदरपुर विधानसभा में आए, खाली राम सिंह नेताजी को छोड़कर, उन्होंने सबने अपना स्वार्थ देखा है। कभी जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि किस तरह हम चुनाव जीत जाएं, किस तरह हम चुनाव जीत कर कुर्सी पे बैठ जाएं, किस तरह हम भ्रष्टाचार करके अपने पैसे कमाएं और आराम से अपना आराम की ज़िंदगी काटें। लेकिन जनता आज बड़ी दुखी है। बदरपुर विधानसभा के अंदर चारों पार्षद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, LG भाजपा का है, केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की है। उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे काम के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास है, चाहे वो मेरा संडे हो, चाहे मेरा सोमवार हो, चाहे मेरा जन्माष्टमी हो, चाहे मेरा कोई भी त्यौहार हो, मैं ये चाहता हूँ कि जनता अगर मेरे ऑफिस पे आती है तो मेरा काम है उनका समाधान करना। सर, ओजोन काफ़ी टाइम से चल रहा है क्षेत्र में, लेकिन अभी कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप में ये चल रहा है कि ओजोन समाप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं है। हर बार जब भी चुनावों का टाइम आता है तभी ये बोल दिया जाता है कि ओजोन गोजोन, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ओजोन फिर भी लगा होता है। दोबारा फिर यही मैसेज चल रहा है। क्या लग रहा है कि ओजोन, बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन ओजोन फिर भी लगा होता है। दोबारा फिर यही मैसेज चल रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार जनता को राहत मिलेगी? रेणु जी, मैं आपके चैनल से अपनी क्षेत्र की जनता को साफ कह देता हूँ, मुझे नहीं पता ओजोन क्या है। ओजोन हटेगा नहीं हटेगा मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अगर जनता ने मौका दिया और नगर निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत के आए तो मैं गारंटी लेता हूँ उनके घर बनाने की। किसी प्रशासन में दम नहीं होगा, किसी MCD अधिकारी में इतना दम नहीं होगा कि किसी गरीब भाई के जाके दरवाजे पर और उसकी छत गिराने की कोशिश करे। क्योंकि जनता का प्रतिनिधि का फर्ज ये बनता है, जो जिसको वो चुनती हैं, कि उनके सब चीज़ की रक्षा करना, उनके अधिकार की रक्षा करने का अधिकार प्रतिनिधि को होता है। लेकिन मैं फिर आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि किसी में दम नहीं है कि किसी के मकान को गिरा के चला जाए। क्योंकि जितने भी नेता आज भाजपा के बैठे हैं वो सब जो है भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। सब आज मकान के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, कोई पानी के नाम पर पैसा कमा रहा, कोई रेहड़ी पटरी से पैसा कमा रहा, कोई कूड़े ना उठाने पर पैसा कमा रहा, कोई मतलब कि कोई नालियाँ साफ ना कर रहा फिर भी पैसा कमा रहा। कर्मचारी, जबकि इस जैतपुर वार्ड का दुर्भाग्य है 218 कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद साहब कहते हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है। अरे 32 ब्लॉक हैं, 32 ब्लॉक के लिए 200 कर्मचारी तो बहुत बड़ी बात होती है। आज तो ये जो अच्छा साफ़ सुथरा मेरा जैतपुर वार्ड हो जाता। मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा बड़े नहीं बोलता, हमें खाली 1 महीना दे दो, 1 महीने में हम साफ़ सुथरा करके दिखा देंगे जैतपुर वार्ड को। पानी की निखार इतना अच्छा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के भाजपा के पार्षद ना विधायक में कोई नीति है ना नियत है। और नीति नियत इसलिए नहीं, एक तो यहाँ पे नाला बहुत पास में है, इतना बढ़िया निकाल सा यहाँ का बन सकता है, लेकिन उनकी नीति नहीं है। उनको तो भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं है, उनको मकानों से पैसा मांगना। सर, कई गलियों में ये देखा गया कि सीवर पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन फिर वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, तो आखिर वजह क्या रही है? मैं बता रहा हूँ, आज तक जितने भी पार्षद रहे हैं और जितने भी यहाँ पे विधायक रहे हैं, उनकी सोच ही गलत रही है।
उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर हम रोड बना रहे हैं या सीवर लाइन डाल रहे हैं तो उसका ढलाव कैसा होगा, वो रोड कैसा बनना चाहिए, नाली का निकास कैसा रहना चाहिए। उनको खाली भ्रष्टाचार से है कि भाई ठेकेदार से कितना पैसा मिल जाए, ठेकेदार उसमें माल क्या लगा रहा है, उससे चिंता नहीं है उन्हें। जब खड्डा कॉलोनी के अंदर स्कूल बन रहा था तो दिल्ली सरकार ही उसके स्कूल को बना रही थी, तो हम कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली सरकार की तरफ से हम आंख नाक बन के वहाँ बैठे हुए थे कि अगर गलत ठेकेदार माल लगाएगा तो हम अपनी सरकार को बताएंगे। तो हम सरकार को बताते रहे और उस माल में बढ़िया लगाते रहे। लेकिन आज भाजपा के कार्यकर्ता, उनको खाली एक वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि नेता कुछ करना नहीं है उनका। खाली आज एक कार्यकर्ता, मैं भाजपा के कार्यकर्ता से पूछ रहा हूँ, क्या वो आज बिना पैसे दिए अपना मकान बना सकता है? आज खुद सांसद रमेश बिधूड़ी साहब खुद कह के गए हैं जैतपुर गांव के, तो हम सरकार को बताते रहे और उस माल में बढ़िया लगाते रहे। लेकिन आज भाजपा के कार्यकर्ता, उनको खाली एक वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि नेता कुछ करना नहीं है उनका। खाली आज एक कार्यकर्ता, मैं भाजपा के कार्यकर्ता से पूछ रहा हूँ, क्या वो आज बिना पैसे दिए अपना मकान बना सकता है? आज खुद सांसद रमेश बिधूड़ी साहब खुद कह के गए हैं जैतपुर गांव के अंदर कि एमसीडी में भ्रष्ट जो सरकार है वो इतनी भ्रष्ट है, प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि वो बिना पैसे लेके किसी गरीब आदमी का मकान नहीं बनाने देते। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके चैनल पर द्वारा से कि किसी में ताकत नहीं होगी नहर पार अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन या मेरा युवा कोई घर बनाए और उससे कोई पैसे लेके चला जाए। सर, वार्ड के साथ में मैं बदरपुर विधानसभा जो अंडरपास पुल है वहाँ की बात करी। वहाँ सालों से जब भी बारिश होती है वहाँ पे जो है पानी भर जाता है कि नाव उतारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ पे। आखिर वहाँ पे वजह क्या है जो पानी वहाँ पे इतना जल जमाव बन जाता है कि लोग निकलना से पहले ही सोचते हैं कि आज वहाँ पे हम जाए ना जाएं। जो नाव में घूम रहे सारा उनसे ये तो पूछे कि उस समय जिस समय ये पुल बन रहा था उस समय विधायक कौन थे? प्रहलादपुर भी बदरपुर विधानसभा के अंदर था। रामवीर बिधूड़ी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 93 में विधायक कौन था? रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का नाम लिया है आपने, तो कुछ दिन अभी 2 दिन पहले जो बारिश है उसमें उन्होंने नाव उतारी है। हाँ, तो बता रहा हूँ आपको। उनसे थोड़ा ये तो पूछे कि प्रहलादपुर क्या पहले बदरपुर विधानसभा के अंदर नहीं था? हरकेश नगर बदरपुर विधानसभा के अंदर नहीं था जब ये पुल नहीं था? आप नाव में बैठकर क्या दिखलाना चाहते हैं? आप बदरपुर की विधानसभा में जो गली गली में पानी भर रहा है उसका जवाबदेही कौन होगा? ये जब ये पुल बना था उस समय विधायक आप थे, 93 में विधायक आप रहे, 2003 में विधायक आप रहे, 2012 में विधायक आप, 2013 में विधायक आप रहे, अब 2019 में भी विधायक आप, 20 में भी आप विधायक हैं। आप 4 बार विधायक रह चुके हैं बदरपुर विधानसभा में और 4 में से 2 बार जिस नाव में आप वहाँ पे घूम रहे वो एरिया हमारे विधानसभा में आता था। बिधूड़ी साहब, आप उस समय आपने योजना क्यों नहीं बनाई? आपको चिंता इस बात की है कि आपका नेता प्रतिपक्ष पद कैसे बचा रहे। आपको चिंता बदरपुर विधानसभा की नहीं है कि बदरपुर आज डूब रहा है, बदरपुर के घरों में पानी भर रहा है, बदरपुर में अच्छा निकास नहीं है। आज जो है आप देखोगे यहाँ से पीर बाबा की तरफ से जब आप जाओगे तो वो हमारा ही विधायक जो बागी हो गया था उसने इतना घटिया माल लगा के आज वो रोड भी टूट गया, दोनों की मिली भगत से। उसकी नीति और इसकी नीति दोनों बराबर हैं। रामवीर बिधूड़ी और एनडी शर्मा की नीति दोनों बराबर हैं कि जनता को लूटो और अपना घर भरो, क्षेत्र में काम ना करो। लेकिन सर, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नाम के आगे तो विकास पुरुष लगता है, तो बदरपुर में तो विकास के नाम पे देखा है जनता हमेशा हर दिन हर समय से जूझ रही है, तो विकास कहाँ है? जनता ने लिखा है विकास पुरुष या खुद ने लिखा है? पहले डिसाइड इस बात की हो जाए। मैं महान हूँ तो मैं कह सकता हूँ लोकतंत्र है मेरा, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर जनता, बदरपुर आज डूब रहा है, बदरपुर के घरों में पानी भर रहा है, बदरपुर में अच्छा निकास नहीं है। आज जो है आप देखोगे यहाँ से पीर बाबा की तरफ से जब आप जाओगे तो वो हमारा ही विधायक जो बागी हो गया था उसने इतना घटिया माल लगा के आज वो रोड भी टूट गया, दोनों की मिली भगत से। उसकी नीति और इसकी नीति दोनों बराबर हैं। रामवीर बिधूड़ी और एनडी शर्मा की नीतियाँ दोनों बराबर हैं कि जनता को लूटो और अपना घर भरो, क्षेत्र में काम ना करो। लेकिन सर, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नाम के आगे तो विकास पुरुष लगता है, तो बदरपुर में तो विकास के नाम पे देखा है जनता हमेशा हर दिन हर समय से जूझ रही है, तो विकास कहाँ है? जनता ने लिखा है विकास पुरुष या खुद ने लिखा है? पहले डिसाइड इस बात की हो जाए। मैं महान हूँ तो मैं कह सकता हूँ लोकतंत्र है मेरा, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर जनता कहे कि भौरा महान है, जनता कहे कि भौरा काम कर रहा है, जनता कहे कि भौरा सुख दुख में बैठ रहा है, जनता कहे कि हर समय भौरा खड़ा रहता है, तो फिर मैं महान हूँ। लेकिन रामवीर बिधूड़ी साहब खुद ही कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, खुद ही लिखवा लेते हैं।
या उनके कार्यकर्ता नीचे लिख देते हैं? जनता बताए ना। अगर जनता कोई कह रही है कि विकास पुरुष है तो हम मानने के लिए तैयार है। जनता को पता है इन्होंने कभी भी विकास नहीं करा, खाली विकास के नाम पे इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया क्षेत्र के अंदर। ना तो ये 200, अगर इतने विकास पुरुष थे तो 2007-06 में इन्होंने ओम बिहार में 200 बेड का उद्घाटन करता अस्पताल का, आज तक वो बन गया? विकास पुरुष से ये पूछना चाहता हूँ मैं, कहाँ है वो बेड? आज अगर वो अस्पताल होता तो कोरोना काल में बदरपुर की जनता को उसका फायदा मिलता। ये विकास पुरुष से ये तो पूछिए कि पूरी बदरपुर विधानसभा के अंदर कितनी कोरोना काल से डेथ हुई है, पता है इनको? कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, इनको पता है? कितने लोगों के घर में चूल्हा तक नहीं जला, क्या इनको पता है? कितनी बहनें विधवा हुई हैं, इनको पता है? कितनी बहनें जो है, कितने बच्चे अनाथ हो गए, इनको पता है? कितने माँ बाप के बच्चे गुजर गए, क्या रामवीर विधुड़ी को साहब को ये पता है क्षेत्र में? नहीं। हाँ, इनको ये जरूर पता है कि एक नाव में बैठना है और प्रहलादपुर में खड़ा हो जाना है, ये जरूर पता है, लेकिन क्षेत्र के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, और आप इस तरह आवाज़ उठाते हो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी आपसे कहूँगा, अगर श्रीचरण बोहरा भी गलत है तो श्रीचरण बोहरा के खिलाफ भी आप आवाज़ उठाइए, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि जनता तक असली हकीकत आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और आपके माध्यम से पहुँचनी चाहिए या किसी भी चैनल के माध्यम से बोले नहीं कि पहुँचनी चाहिए जनता तक आवाज़।